फिल्म की शुरुआत में हमें एल्वारो को दिखाया जाता है जो एक बीच पर बैठा होता है। तभी उसकी एक गर्लफ्रेंड ओना सर्फिंग करने के बाद उसके पास आकर बैठ जाती है और एल्वारो उसे सालों पहले अपने साथ इस बीच पर हुई एक घटना के बारे में बताने लगता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां एल्वारो अपने बेस्ट फ्रेंड नीलो के साथ एक बीच पर सर्फिंग कर रहा होता है। एल्वारो को सर्फिंग करने का बहुत ज्यादा शौक होता है और उसका सपना होता है कि वह अपने दोस्त नीलो के साथ दुनिया के हर बीच पर सर्फिंग करे। रात को वे लोग अपने दोस्तों के साथ वहीं बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं जहां नीलो उन सभी को बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और उसने प्लान बनाया है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कनाडा में हमेशा के लिए सेटल हो जाएगा। यह सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश होते हैं और उसे बधाइयां देते हैं, लेकिन एल्वारो को यह सुनकर खुशी नहीं होती क्योंकि उसने नीलो के साथ सारी दुनिया में सर्फिंग करने का सपना देखा था। तभी वहां पर ओना अपने मंगेतर के साथ आ जाती है। एल्वारो का दिमाग पहले से ही खराब होता है और जैसे ही वह ओना के मंगेतर को देखता है तो उसका दिमाग और खराब हो जाता है और वह उसके साथ झगड़ा कर लेता है। नीलो और उसके दोस्त एल्वारो को वहां से लेकर जाते हैं। जब नीलो और एल्वारो अकेले होते हैं तो एल्वारो उससे कहता है कि हम दोनों ने साथ मिलकर पूरी दुनिया में सर्फिंग करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब तुम बीच में छोड़कर जा रहे हो। नीलो बताता है कि अब वह पिता बनने वाला है, इसलिए वह उसके साथ हमेशा सर्फिंग नहीं कर सकता है और सर्फिंग के अलावा भी दुनिया में बहुत सी सुंदर चीजें हैं। एल्वारो भी उसे फोर्स नहीं कर सकता था और नाराज होकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह एल्वारो गाड़ी लेकर बिना किसी को बताए एक अनजान जगह पर सर्फिंग करने के लिए निकल जाता है। वह गाड़ी से बैग और अपना सर्फिंग बोर्ड लेकर बीच की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में चलते समय वह कुछ सोच रहा होता है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। उसका बोर्ड उसके हाथ से छूट जाता है और वह रेत पर फिसलते हुए नीचे की तरफ जाने लगता है। वह खुद को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार नीचे फिसलता जाता है। वह अपने फोन को भी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही वह खिसककर पहाड़ी के किनारे पर पहुंच जाता है। वह किसी तरह से वहां खुद को रोके रखता है, लेकिन उसे पता था कि वह वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक पाएगा। वह नीचे देखता है तो वहां नीचे नुकीली चट्टानें होती हैं, जिन्हें देखकर वह समझ जाता है कि अगर वह वहां से नीचे गिरता है तो उसकी मौत पक्की है। इसलिए वह किनारे से टकराती हुई लहरों के बारे में सोचता है और फिर कैलकुलेशन करके वह लहर के किनारे पर टकराने के समय वहां से नीचे कूद जाता है। पानी में कूदने के बाद उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वह जिंदा बच गया था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलकर खड़ा होता है तो तुरंत ही गिर जाता है। असल में पानी में चट्टान से टकराने की वजह से उसका पैर टूट गया था और उसके हाथ में भी चोट लग गई थी। इसके बाद जब वह वापस बैठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कमर में भी चोट लग गई है। इसके बाद वह अपने फोन को बाहर निकालता है, लेकिन उसका फोन भी पानी में गिरने की वजह से खराब हो चुका था। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है। फिर वह अपनी टी शर्ट को उतारकर अपने हाथ में लगी चोट पर बांध लेता है और थोड़ा आराम करने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका फोन भी नीचे सागर की गहराइयों में चला जाता है। जब उसकी आंख खुलती है और वह अपने चारों तरफ देखता है तो उसे वहां चारों तरफ पत्थर ही पत्थर दिखाई देते हैं। कमर में लगी चोट की वजह से वह खड़े होकर नहीं चल सकता था, इसलिए वह तैरकर वहां से निकलने का प्लान बनाता है। वह अपने बैग को पीठ पर लादता है और फिर रेंगते हुए पानी में नीचे उतर जाता है। इसके बाद वह एक हाथ और एक पैर से ही तैरने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर तैरने के बाद ही अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है। उसे पता चलता है कि नीचे गिरते समय उसके पेट में भी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से अब उसके पेट में क्रैम्प आने लगते हैं और वह पानी में डूबने लगता है। इसके बाद हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जिसमें एल्वारो ओना के साथ बीच पर बैठा होता है, लेकिन यह सीन उसके वहां से बचकर निकलने के बाद का नहीं होता है, बल्कि वह डूबते समय यह सब सोच रहा होता है। वह सोचता है कि यहाँ से निकलने के बाद वह ओना से मिलेगा और उसके साथ जो गलत किया है उसके लिए उसे सॉरी बोलेगा, क्योंकि ओना के साथ रिलेशनशिप में वह कभी भी सीरियस नहीं था। वह अपने ख्वाब में ओना को सॉरी बोलता भी है, लेकिन तभी ओना उससे कहती है, तुम्हें यहाँ से बाहर निकलकर और भी बहुत लोगों को जवाब देना है, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स और दोस्त भी हैं, इसलिए अब तुम्हें पानी से बाहर निकलना ही होगा। इसके बाद अचानक से एल्वारो फिर से वापस बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने लगता है और किसी तरह से वह वापस बीच पर आ जाता है।
वह बीच पर रेत में एक SOS साइन भी बना देता है ताकि कोई अगर वहां से गुजरे तो उसे देखकर उसकी मदद कर सके। अब एल्वारो को वहां फंसे हुए 24 घंटे बीत चुके होते हैं और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। वह वहां पड़ा हुआ अपने सामने विशाल समुद्र को देख रहा होता है। तभी अचानक लहरों में बहता हुआ एक स्केटबोर्ड वहां आ जाता है। एल्वारो रेत पर रेंगता हुआ उस स्केटबोर्ड की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही टाइड फिर से वापस आने लगती है और लहरों में फंसकर वह फिर से चट्टान से टकराकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह पानी में डूब रहा होता है। वह किसी तरह से अपने बैग को एक चट्टान में फंसाकर खुद को पानी से बाहर निकालता है और उसी चट्टान पर लटका रहता है। इसके बाद जब टाइड वापस चली जाती है तो वह फिर से रेत में रेंगता हुआ ऊपर की ओर जाने लगता है। प्यास से अब उसकी बुरी हालत हो चुकी होती है और उसके पास पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है। वहाँ उसे एक कैन पड़ी हुई मिलती है, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं होता है। उसे बीच पर पड़े हुए ही रात हो जाती है और भूख प्यास की वजह से अब उसे मति भ्रम होने लगते हैं। फिर वह रेत में एक गड्ढा खोदने लगता है। गड्ढा खोदते समय उसे वहाँ एक मग और फिशिंग नेट मिलता है। इसके बाद वह अपने बैग से सिल्वर फॉयल निकालकर गड्ढे में बिछाता है और उस पर पेशाब कर देता है, जिससे वह पीने के लिए कुछ पानी बना सके। रात को मौसम ठंडा हो जाता है तो ठंड से बचने के लिए वहां मिले फिशिंग नेट को वह अपने ऊपर डाल लेता है। तभी अचानक वहां बादल होने लगते हैं, जिसे देखकर एल्वारो काफी खुश होता है और सोचता है कि अगर बरसात हो गई तो कम से कम उसे पीने के लिए पानी तो मिल ही जाएगा। फिर वह एक गड्ढा बनाकर उसमें सिल्वर फॉयल लगा देता है और मग को भी सीधा करके रख देता है। लेकिन 2-4 बूंद पानी गिरने के बाद ही बादल वहां से चले जाते हैं और यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। अगली सुबह जब एल्वारो की आंख खुलती है तो उसे अपने फोन की रिंगटोन सुनाई देने लगती है। वह जल्दी से इधर उधर अपने फोन को ढूंढने लगता है और पास ही रेत में दबा हुआ उसका फोन उसे मिल जाता है। उसके फोन पर उसके माता पिता ने वीडियो कॉल किया होता है। वह अपने माता पिता को बताने की कोशिश करता है कि वह यहाँ बीच पर फंसा हुआ है, लेकिन उसके माता पिता उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। असल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता है और एल्वारो को फिर से मति भ्रम हो रहा होता है। उसे इस बात का बहुत ही दुख हो रहा होता है कि उसने काफी लंबे समय से अपने माता पिता से कोई बात नहीं की थी और वह अकेले ही जिंदगी गुजार रहा था। तभी उसे पास में ही फिर से वही स्केटबोर्ड दिखाई देता है और फिर उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने घूमने लगती है। उसे याद आता है कि उसने अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को किस तरह से बिताया है। इस भ्रम से बाहर आने के बाद एल्वारो रेंगते हुए उस स्केटबोर्ड के पास जाता है और फिर उस पर बैठकर वहां से तैरते हुए बीच से दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन लहरें बार बार उसे वापस बीच की तरफ ही धकेल रही होती हैं। वह किसी तरह से बीच से निकलकर खुले समुद्र में आ जाता है, लेकिन अब वह पूरी तरह से थक चुका होता है। उसके शरीर में बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं होती है और फिर वह हार मान लेता है। इसके बाद वह बोर्ड से नीचे फिसल जाता है और पानी में डूबने लगता है, लेकिन तभी गोताखोर उसे खोजते हुए वहां आ जाते हैं और उसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद एल्वारो को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां एल्वारो से मिलने के लिए उसका दोस्त नीलो आता है। एल्वारो नीलो को देखकर रोने लगता है और उसे सॉरी बोलते हुए कहता है कि जब तुमने मुझे कनाडा जाकर सेटल होने की बात बताई थी तो मुझे खुश होना चाहिए था, लेकिन मुझे तुमसे जलन हो रही थी क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा स्वार्थी और बेवकूफ इंसान हूँ। वह नीलो से ये भी कहता है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक लंबे समय से उनसे मिला नहीं हूँ और यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। एल्वारो नीलो को ओना को भी सॉरी बोलने के बारे में बताता है। तभी ओना भी उससे मिलने के लिए वहाँ आ जाती है। असल में यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और असली एल्वारो उस बीच पर 48 घंटे तक फंसा रहा था। उसे रेस्क्यू टीम ने किनारे से 2 किलोमीटर दूर समुद्र में डूबते हुए बचाया था। इसके बाद हमें असली एल्वारो को उसी बीच पर खड़े हुए दिखाया जाता है और इसके साथ ही यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।